दोस्तों आज जिस क्रिमिनल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसकी कहानी सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में अपने शुरुआती दिनों से ही काफी सारी ऐसी चीजों को देखा जिसके कारण इसकी जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई और इसने अपनी लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजों को भी झेला जिसके कारण इस क्रिमिनल का दिमाग पूरी तरह से बदल गया और इसने बदला लेना चाहा, जैसा कि इसके साथ खुद हुआ था वैसा ही और बच्चों के साथ। लेकिन वो कौन था, क्या कर रहा था और आखिरकार उसने अपना बदला किस तरह से लिया, आइए जानते हैं स्टोरी में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और रोमांचक एपिसोड। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यार वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज आप लोग यार लाइक जरूर किया करो। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर जाकर फॉलो करें और आप लोग अगर शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। असल में दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने 350 से भी ज्यादा ऐसी बच्चियों को मार डाला जिनकी उम्र लगभग 7 से 15 साल के बीच की थी। सबसे पहले वो उन्हें किडनैप करता, उसके बाद उनका रेप करता और आखिर में बड़े ही बेरहमी से उन्हें मार डालता। लेकिन ऐसा ये क्यों करता था, इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इसने इतना खौफनाक रूप धारण कर लिया। जब इसका जन्म 8 अक्टूबर 1948 को टोलमिया कोलंबिया में हुआ। बात अगर इसकी माँ के बारे में की जाए तो उसका नाम बेनिल्डा था, जो कि असल में एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसे और लोगों के साथ बाहर अपना टाइम बिताने में काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था। यही कारण था कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर से बाहर ही बिताती। और दूसरी तरफ उसका पिता भी उसकी माँ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन था और वो भी घर से बाहर ही रहता। अक्सर उसकी माँ अपने साथियों के साथ अपने घर पर आती और वहीं पर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताती और वहां पर वो सारे के सारे बच्चे इन सभी चीजों को देखते कि उनकी माँ क्या कुछ कर रही है। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ही उसके पिता का पॉलिटिक्स के कारण ही अदर पॉलिटिशियंस ने उसका मर्डर करवा दिया। और अब देखा जाए उसकी माँ को तो वो तो पूरी तरह से फ्री थी। अब वो अपने घर पर और ज्यादा टाइम बिताने लगी अपने साथियों के साथ और इसी तरह रंगरलियां मनाती रही। इन सब चीजों को देखकर छोटा पेड्रो, जो कि अभी सिर्फ 7 साल का था, कुछ समझ नहीं पाया और वो ऐसी ऐसी हरकतों को देखकर अक्सर अपनी बहनों के साथ ही अपनी माँ वाली एक्टिविटी करने लगता। लेकिन जैसे ही इसकी माँ को इस बारे में पता चलता है कि हमारा बेटा कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसकी माँ ने पेड्रो को घर से निकाल दिया। पेड्रो को इस टाइम घर से निकाल जरूर दिया गया, लेकिन उसके पास जाने के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर जाकर वो अपना अच्छे से टाइम बिता सके, उसे अच्छा सा खाना मिल जाए और रात को रहने के लिए जगह। तो वो इसी तरह सड़कों पर धक्के खा रहा था। तो वहां पर एक आदमी आता है और वो आकर कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर इस तरह क्यों घूम रहे हो, मैं पिछले 2 या 3 दिनों से तुम्हें यूं ही देख रहा हूँ। तो पेड्रो ने बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा बीता है जिसके कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और अब मैं इसी तरह सड़कों पर घूमकर अपने लिए कचरे के डब्बे से खाना निकालता हूँ और अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी दूंगा। पेड्रो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की बात मान भी लेता है, क्योंकि हालात अगर अब के देखे जाएं पेड्रो के तो काफी ज्यादा बेकार थे। तो वो उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ता है। लेकिन वो आदमी पेड्रो से कुछ और ही चाहता था, जिसके कारण वो उसे अपने साथ एक अबेंडेंट जगह पर लेकर जाता है जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा था और वहां पर कोई आ जा नहीं रहा था। और वहां पर ले जाकर पेड्रो का उसने रेप कर दिया। इस घटना के बाद पेड्रो का दिमागी संतुलन पूरी तरह से डगमगा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ और अब वो क्या करे। और रेप करने वाला व्यक्ति उसे वहीं पर छोड़कर वापस चला गया। पेड्रो के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो वापस सड़क पे आता है और इसी तरह अपनी जिंदगी फिर से बिताने लगता है। लेकिन इसी तरह जब वो सड़कों पर अपना टाइम बिता रहा था तो एक कपल ने आकर उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ पर इस तरह क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम यहाँ पर कैसे आए।
पेड्रो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जो पिछली बार आदमी आया था और उसे मदद के लिए बोल रहा था, तो उसने पेड्रो के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी की थी। तो उसने उस कपल के साथ ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की और वहां से निकलने लगा। लेकिन वो कपल था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और वो बोल रहे थे कि अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो बताओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा देंगे। वैसे पेड्रो काफी ज्यादा साफ सुथरा बच्चा हुआ करता था, जिसके कारण वो कपल समझ गया कि हो ना हो ये काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बच्चा है, तो इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आमतौर पर जो बच्चे सड़कों पर घूमते हैं वो कुछ इस प्रकार के नहीं होते। तो पेड्रो ने फिर से अपनी पूरी कहानी बताई कि इस तरह मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और मैं आप लोगों के साथ भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछली बार एक व्यक्ति आया जरूर था जो कि बोल रहा था कि इस तरह मेरी मदद करेगा, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया। और इस बात को सुनकर उस कपल को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो थोड़ी देर उसके पास बैठते हैं, उसे खाने की चीजें देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटा हमारे भी बच्चे हैं और हम एक कपल हैं, हम उस आदमी की तरह नहीं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन पेड्रो के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इसी तरह वो कचरे के डब्बे से खाना निकाल कर काफी दिनों से बोर हो चुका था और इस तरह जिंदगी नहीं कटने वाली थी। उसे रहने के लिए एक घर चाहिए था और 2 वक्त का खाना तो उसे कम से कम अभी भी चाहिए। तो पेड्रो उस कपल के साथ चला जाता है और कपल को अगर देखा जाए तो वो पेड्रो का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। वो लोग उसे अच्छा खाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करने लगते हैं। उसका एक स्कूल में नाम भी लिखवाया गया और स्कूल में जब वो जाने लगता है तो वहां पर भी एक टीचर उसका रेप कर देता है। अभी पेड्रो सिर्फ 12 साल का था और ऐसा कुछ पेड्रो के साथ फिर से जब हुआ तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया और उसने वापस आकर अपने पेरेंट्स को बताया, जो कि उसे इस तरह अडॉप्ट करके लाए थे, कि इस तरह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो उस कपल ने भी जाकर स्कूल में और पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट करवाई कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन इस हादसे के बाद पेड्रो का दिमागी संतुलन हिलने लगा था, जिसके बाद पेड्रो उस घर को भी छोड़ देता है और उस शहर को भी। वो दूसरे शहर भाग जाता है और दूसरे शहर जाने के बाद वहां पर फिर से इसी तरह सड़कों पर घूमने लगता है और उसके दिमाग में यही आता है कि मुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा करना है ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। तो उसने चोरी चकारी करना शुरू किया। वो जिस शहर में गया था वहां की एक लोकल गैंग से मिलता है और उनके साथ मिलकर गाड़ियां लूटने लगता है। लेकिन खराब किस्मत के चलते वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जिसके बाद पुलिस पकड़कर उसे जेल में डाल देती है। लेकिन हालात अगर जेल के देखे जाएं तो अभी उसे जेल में गए हुए 6 या 7 महीने ही हुए थे। तो वहीं पर एक और ग्रुप जो कि 4 लोगों का था, उन सभी ने मिलकर फिर से पेड्रो का रेप किया। इस हादसे के बाद पेड्रो पूरी तरह से बौखला गया और उसने उसी जेल में रहकर जिन 4 लोगों ने उसका रेप किया था उसमें से 3 की जान ले ली। पेड्रो ने ऐसा कुछ किया है, जब ये बात कोर्ट तक पहुंचती है तो कोर्ट उसकी 2 साल की सजा और बढ़ा देता है। पेड्रो इस बात से काफी ज्यादा नाराज था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी की थी और इस तरह उन्हें मारना पड़ा, तो आखिरकार मुझे किस चीज की सजा दी जा रही है। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हें तो उम्र कैद होनी थी, सिर्फ और सिर्फ तुमने अपनी प्रोटेक्शन की है, उसमें उन तीनों की जान ले ली, तो ही तुम्हें 2 साल की सजा दी जा रही है, नहीं तो तुम्हें उम्र कैद होनी थी। पेड्रो इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुआ और ये सारे के सारे ब्लेम उसने अपनी माँ पर डाले, क्योंकि उसका कहना था कि अगर मेरी माँ मुझे टाइम से अपने घर पर रख लेती और इस तरह लात मारकर घर से बाहर ना निकालती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ मेरे साथ होता। और अपनी रंजिश निकालने के लिए उसने जो कदम उठाया वो सच में ही काफी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि अभी तक वो लगभग 17 से 18 साल का हो चुका था और उसके दिमाग में यही आने लगा कि आज तक काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरा रेप किया, अब मेरी बारी है। और यहीं से जन्म लिया एक ऐसे सीरियल किलर ने जिसने लगभग देखा जाए तो 350 से कहीं ज्यादा ऐसी लड़कियों को मार डाला, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 से 15 साल के बीच की थी। पेड्रो जैसे ही जेल से बाहर निकलता है वो अपनी जगह बदलता है, अपना शहर बदलता है और शहर बदलने के बाद उसने एक ऐसी जगह को अपना टारगेट बनाने की सोची जहां पर एक कबीला रहा करता था और वहां से उन कबीले की लड़कियों को उठाता, उनका रेप करता और आखिर में उन्हें मार डालता।
जिसके बाद जहाँ पर भी उसका मन करता या फिर उसने एक सिलेक्टेड जगह भी बना रखी थी जहाँ से बाद में लगभग 54 या 55 लड़कियों के शव बरामद हुए थे। उन सभी जगहों पर जाकर वो उन सभी लाशों को दबा देता। लेकिन इसी तरह उसका काम चल रहा था और उसने लगभग 100 लड़कियों को मार डाला। जिसके बाद एक दिन वो इसी तरह एक लड़की को अगवा कर रहा था तो अचानक से उसे कुछ लोगों ने देख लिया और उसे पकड़ लिया। जिसके बाद कबीले वालों ने अपने तरीके से उसे सजा देने की कोशिश की और उसे बांधकर उसके शरीर पर गर्म रेत डालना शुरू किया। उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी सजाएं मौजूद थी जो कि पेड्रो को दी। लेकिन उन्हीं कबीलों वालों में से एक आदमी ऐसा भी था जिसने बाद में कहा कि ये हमारा शिकार नहीं जबकि इसे हमें पुलिस को सौंप देना चाहिए, वो इसके साथ शायद सही मायनों में न्याय करेगी। लेकिन हालात अगर यहाँ पर पुलिस के देखे जाएं तो समझ नहीं आता कि आखिरकार उस टाइम पुलिस कर क्या रही थी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो कभी जेल से बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन हालात अगर यहाँ के देखे जाएं तो इसे काफी बार इसी मामलों में पकड़ा गया और बार बार यही करके छोड़ दिया गया कि कुछ दिनों तक इसे जेल में रखा गया और उसके बाद इसे आजाद कर दिया गया। पुलिस वालों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि जैसे ही हम लोग इस दरिंदे को छोड़ेंगे ये बाहर जाकर कुछ ऐसे ही कारनामे फिर से करेगा जिसके बाद इसे यहीं वापस आना है, सिर्फ और सिर्फ शहर में क्राइम ही बढ़ेगा। तो इसी तरह जैसे ही कबीले वालों ने भी ले जाकर उसे पुलिस को सौंपा तो पुलिस ने कुछ दिनों तक उसके ऊपर कार्रवाई की, जिसके बाद उसे कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया और उसके ऊपर बैन लगा दिया कि तुम वापस हमारे शहर नहीं आ सकोगे। दूसरे शहर जाने के बाद भी उसका सिर्फ यही काम था कि इस तरह किसी भी लड़की को उठाना और उसका जाकर रेप करना, बाद में उसे जान से मार डालना। जैसे कि वहां कबीले वालों को ये फंस गया था, लेकिन खराब किस्मत के चलते पुलिस वाले इस शहर में भी उसकी छानबीन शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बार नदी में कुछ ज्यादा ही पानी आ जाने के कारण पेड्रो के द्वारा जो खोदकर लाशें छिपाई गई थी वो सारी की सारी बाहर आ गई और उनके बाहर आते ही एक ऐसे मुजरिम की पुलिस तलाश करने लगती है जो कि ऐसे कुछ कारनामे कर सकता था। और इसी टाइम फिर से पेड्रो एक लड़की को अगवा करते हुए उसकी माँ के द्वारा पकड़ लिया गया और उसने वहां पर चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए और आकर फिर से पेड्रो को पकड़ लिया गया। वो लोग पेड्रो को पकड़कर फिर से पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस ने जब उससे थोड़ी छानबीन की, उससे पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला कि इसने लगभग आज से पहले 350 लड़कियों को इसी तरह बड़ी ही बेरहमी से रेप करके उनकी जान ले ली। इसके अलावा जब पुलिस ने पूछना चाहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो पेड्रो ने बताया कि जब मैं उन्हें मारता हूँ और मारते समय उनकी जब आंखें बाहर आने को हो जाती हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनका सांस रुक जाता है, तो मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा जब वो लाश बन जाती हैं, यानी कि अपनी पूरी तरह से उनकी मौत हो जाती है, तो मैं उनके साथ बैठकर बड़े ही मजे से बातें भी करता हूँ। पुलिस वालों को पहले तो यही लगा कि शायद ये किसी तरह का पागल है और हमें जल्द से जल्द इसको मारने पीटने से अच्छा है हम लोग किसी न किसी तरह की जाकर पागल खाने में ये जांच करे कि क्या आपका कोई कैदी भाग गया है। जब पेड्रो के सामने ये सब बातें चल रही थी तो पेड्रो ने कहा कि आप लोग क्या मुझे पागल समझते हैं? अगर आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो ले जाकर उन्हें एक ऐसी जगह खोदने के लिए कहता है जहाँ पर जब पुलिस वालों ने खोदा तो वहां से लगभग 57 लड़कियों की लाश निकलती है और उन सभी लड़कियों की उम्र सिर्फ और सिर्फ या तो 7 साल की, 8 साल की या फिर हम टोटल अगर बात करें 7 से 15 साल के बीच की थी। ऐसी ही एक जगह और भी थी जहां पर जाकर पुलिस ने थोड़ी छानबीन की और वहां से भी काफी सारी लाशें निकली और टोटल अगर लाशों की बात की जाए तो वहां पर पुलिस ने 110 लाशें इकट्ठी कर ली थी। और पेड्रो बोल रहा था कि मैंने सिर्फ इन्हीं लड़कियों को नहीं मारा, जबकि मैंने जो लड़कियों को मारा है वो 350 से कहीं ज्यादा की होंगी और जहां पर भी इन्हें मारकर दबाना चाहा वहीं पर दबा दिया। लेकिन 350 लाशों का कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण उसके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 110 लड़कियों के रेप और उनके मर्डर के लिए 1983 में जेल भेज दिया गया, क्योंकि कोर्ट को यही लग रहा था कि शायद ये आदमी मेंटली तौर पर कुछ ज्यादा ही कमजोर है, तो इसे जेल की नहीं जबकि हॉस्पिटल की जरूरत है। और 1994 आते आते उसे जेल से रिहा कर दिया गया। और जब वो एक्वाडोर का बॉर्डर पार करके बाहर जा रहा था, अपने उस शहर को छोड़ रहा था, तो पुलिस ने फिर से उसे हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये किसी
और शहर में जाए और वहां पर पुलिस को ये बात पता ही ना हो कि ये क्या क्या कारनामे रच सकता है। तो पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लिया और वापस लाकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पेड्रो को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा करने के कुछ ही दिनों बाद वो शहर छोड़कर चला गया और उसके बाद किसी को नहीं पता कि पेड्रो कहां पर गया। आज वो कहां पर है और क्या वो आज भी अपने वही कारनामे कर रहा है। जब से पेड्रो जेल से बाहर निकला था और ये बात न्यूज में आई थी तो उस शहर के सारे परिवार इसी चिंता में रहा करते थे कि पेड्रो हमारे शहर में ना आ जाए और हमारी बच्चियों को उससे किसी प्रकार का खतरा ना हो। लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता कि उसके बाद पेड्रो कहां पर गया और उसने क्या कुछ किया और वो आज के समय में कहां पर है भी या फिर मर गया। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट इंडू गिलियांग को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ।